Good morning, dear students. We'll continue our chapter Work and Energy and continue to solve examples of NCERT. Welcome back, dear children. Today we will solve remaining examples of our NCERT book. And the example 11.8 is a boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power and we have to use G is equal to 10. Let's solve this question. According to question, mass of a boy is 50 kg, number of staircase is 45 and time taken by a boy is 9 सेकेंड और G हमको यूज़ करना है यहाँ पे 10 और जो ईच स्टेप है, जो विड्थ है ईच स्टेप की, वो हमारे पास में है 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम जो बॉय है उसका वेट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास में वेट नहीं है, हमारे पास में बॉय का मास दिया हुआ है। वो वेट क्या होता है हमको मालूम है, वेट इज़ इक्वल टू एम जी, डब्ल्यू इज़ इक्वल टू एम जी होता है। एम यानी मास, मास वी हैव 50 kg और जो G यूज़ करना है वो हमको 10 यूज़ करना है। तो वेट ऑफ द बॉय हो गया हमारे पास में 500 न्यूटन और हमारे पास में एक स्टेयरकेस जो है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर दे दी है। यदि हम उसको मीटर में कन्वर्ट करें तो हमको लिखना होगा अपॉन 100 मीटर। ये विड्थ ऑफ वन स्टेयरकेस है। यदि एक की है 15/100 तो हमको ऐसे ही 45 की पता करनी है। तो 15/100 इंटू 45, 5 9 ज़ा 45, 20, 5 3 ज़ा 15, 4 ज़ा 27/4 और जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 6.75 मीटर। यानी जो टोटल हाइट है वो कितनी हुई 6.75। टाइम जो है हमारे पास में 9 सेकेंड ऑलरेडी दिया हुआ है और हमको पावर पता करनी है। पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो वर्क डन क्या होता है, यहाँ पे mgh होगा, है ना, और टाइम टेकन इट मीन्स t। हमारे पास में mg की वैल्यू क्या है, हमने mg की वैल्यू निकाली है 500 इंटू हमारे पास में h की वैल्यू 6.75 है और टाइम है हमारे पास में 9। वी विल सॉल्व इट। we'll cancel it by 9, 9 1 is 9, 9 7 is 63, remaining 75 times we have 75 into 5, we will get by multiplying it 375 watt। ये हमारा पावर हो गया जो हमको वैल्यू फाइंड करनी थी। दिस इज आवर आंसर। Now we will solve example 11.9 and the question is an electric bulb of 60 watt is used for 6 hours per day and we have to calculate the units of energy consumed in one day by the bulb. According to question power of electric bulb हमको दिया है 60 watt। हम इसको जो है वो किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। एज वी नो दैट 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट। तो हम 60 को क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे। जब हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0.06 किलोवाट। और जो टाइम लग रहा है हमारे पास, जो टाइम यूज़ हो रहा है वो कितना है, T इज़ इक्वल टू 6 आवर। यानी एक दिन में वो कितनी देर चलता है, 6 आवर के लिए चलता है। डायरेक्टली वी विल यूज़ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर इंटू टाइम टेकन होता है। तो हमारे पास में पावर कितनी है, हमने यहाँ पे भी निकाली है 0.06 इंटू जो टाइम टेकन है वो हमारे पास में 6 आवर है। ठीक है, वी विल सॉल्व इट। तो हमारे पास में आ जाएगा
6 6 36, 0.36, और हमने इसको किलोवाट में ऑलरेडी कवर कर दिया था, तो इसकी यूनिट हो जाएगी किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दिया, और वी कैन से पावर इज 0.36 यूनिट्स। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इज 0.36 यूनिट।